अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। हमारी न्यूज़ स्टोरी चल रही है माफिया वाली। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि चैंग ने बहुत मनाया, बाद में विंग ने कहा कि ठीक है मैं उसे प्रपोज़ करूँगा, अब चाहे वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे। तो विंग की इस बात पर चैंग तो बहुत ज़्यादा खुश था और वो उछल कूद कर रहा था। उसने कहा ठीक है सारे इंतज़ाम मैं करूँगा। विंग ने उसे हंसकर कहा था ठीक है तुम इंतज़ाम करना, ठीक है ओके खुश। जियांग चैंग तो बहुत ज़्यादा खुश था भाई, उसकी भाई अब किसी को प्रपोज़ करने वाला है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, उसके लिए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने वांग जी को कॉल किया। उसने कहा सुनो वांग जी, तुम कब वापस आ रहे हो। वांग जी ने कहा अंकल आज आ रहे हैं, अंकल आज आ जाए तो शायद मैं कल को चला जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ है। उसने कहा नहीं वांग जी कुछ हुआ नहीं है, दरअसल कुछ ज़रूरी बात है ना इसीलिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा कौन सी ज़रूरी बात है। फिर इधर जियांग चैंग ने कहा विंग को एक ओमेगा बहुत पसंद आ गया है। ये सुनकर वांग जी थम सा गया। उसने कहा क्या क्या कहा तुमने। जियांग चैंग ने कहा मैं कह रहा हूँ कि विंग को एक ओमेगा पसंद आ गया है। अब शादी की बात करनी है तो तुम पहले घर आ जाओ, बहुत सारा काम बाकी है, समझ रहे हो तुम। वांग जी ने कहा शादी की बात, उसने खुद कहा। जियांग चैंग ने कहा हाँ। विंग तुमने कहा कि नहीं। विंग ने कहा क्या। जियांग चैंग ने कहा वो प्रपोज की बात तुमने बोला कि नहीं। विंग ने कहा हाँ मैंने बोला यार, उसको लेकर अब इतना मत सोचो। उसके बाद विंग ऊपर चला गया। वांग जी को भी सुनाई दिया। वांग जी ने कहा कि किसको प्रपोज करने की बात। जियांग चैंग ने कहा वो है एक ओमेगा, वो बहुत खूबसूरत है, मैंने देखा है उसे, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। वांग जी ने कहा क्या वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। जियांग चैंग ने कहा हाँ वांग जी वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, खूबसूरत है, इसीलिए तो विंग उसे पसंद करने लगा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा विंग ने तुम्हें कब बताया। जियांग चैंग ने कहा वो बोल नहीं रहा था तो मैंने फोर्स किया तो बाद में बोल दिया। फिर मैंने उसे कहा प्रपोज़ करने के लिए तो वो बोला हाँ मैं करूँगा प्रपोज़, और शादी की बात भी तो करनी है। अब जो घर में इतना सारा काम है और तुम बाहर हो तो सोच रहा हो कि तुम आ जाओ, उसके बाद हम घर में सारा काम साथ में कर लेंगे, क्या कहते हो। वांग जी ने कहा अब ओके। जियांग चैंग को पता लग गया कि वांग जी थोड़ा अपसेट है। उससे कहा हाँ, तीर सही जगह पर लगा है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद उसने कॉल को कट किया। वांग जी बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। वो इतना उदास हो गया कि वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं आ रहा था। मिसेस लान कुरैन को लेकर घर आ गई थी। जब उन्होंने वांग जी को बुलाया तब वांग जी बाहर आ गया। वांग जी ने उनसे कहा आंटी आप लोग आ गए। मिसेस लान ने कहा क्या बात है वांग जी बेटा, क्या हुआ है। वांग जी ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। उन्होंने कहा तुम बहुत अपसेट लग रहे हो, क्या हुआ है वांग जी। वांग जी ने कहा अब नहीं आंटी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। मिसेस लान ने कहा अच्छा ठीक है। इधर सिचैन अपनी बुक शॉप पर था तो उसके पास जियांग चैंग आ गया। जियांग चैंग ने कहा सिचैन, उसने कहा तुम ऐसे क्यों आते हो डराते हुए। चैंग ने कहा क्या मैंने आपको डरा दिया। सिचैन ने कहा देखो तुम मुझे आप बोलना बंद करोगे। जियांग चैंग ने कहा तो क्या बोलूँ। उसने कहा तुम बोलो मुझे, आप मत बोलो। जियांग चैंग ने कहा ठीक है तुम। फिर सिचैन ने कहा तुम यहाँ पर क्यों आए हो, किताब खरीदने के लिए या फिर मेरा दिमाग खाने के लिए। जियांग चैंग ने उसकी जो कान था उसे पकड़ते हुए कहा तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने तुम्हें कितना कॉल किया और तुम मेरा कॉल नहीं उठाया और ऊपर से बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा दिमाग खाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। सिचैन ने कहा अच्छा ठीक है छोड़ो, दर्द हो रहा है, मैं बहुत बिजी था काम में, देखो कितने कस्टमर हैं यहाँ पर। जियांग चैंग ने कहा सुनो मेरा भाई, तुम तो मेरे भाई को जानते ही होंगे। सिचैन ने कहा नहीं जानता हूँ। उसने कहा विंग। सिचैन ने कहा मैं जानता हूँ यार, बोलो ना तुम आगे, मैं बहुत बिजी हूँ। उसने कहा विंग वांग जी से प्यार करता है और वांग जी भी विंग से प्यार करता है। अचानक सिचैन के हाथ से उसकी डायरी गिर गई। उसने कहा क्या। इधर जियांग चैंग ने कहा हाँ मैं सही कह रहा हूँ, विंग वांग जी से और वांग जी विंग से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। सिचैन ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, विंग क्यों प्यार करेगा वांग जी से। ये सुनकर
उसने कहा हाँ मैं सही कह रहा हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, विंग ने खुद मुझे कहा। सिचैन ने कहा क्या सच में विंग वांगजी से प्यार करता है? हाँ गगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलकर उसने उसकी दोनों हाथों से नेक को ग्रैब कर लिया सिचैन ने कहा जियांग चैंग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई देख लेगा। जियांग चैंग ने कहा देखने दो, मुझे तो कोई पहचानता नहीं है ना। सिचैन ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा तुम्हें नहीं पहचानता लेकिन मुझे सब लोग पहचानते हैं, समझे? जियांग चैंग ने कहा तुम बहुत बुरे हो गगा, सुनो ना। उसने कहा हाँ बोलो। उसने कहा देखो मैंने वांग जी के साथ बात तो किया है लेकिन वांग जी को मैंने कुछ बताया नहीं है, ठीक है? तो तुम प्लीज़ वांग जी को कुछ मत बोलना। सिचैन ने कहा हाँ मैं नहीं बोलूँगा। अब और कुछ? जियांग चैंग ने कहा और बताएं विंग उसे प्रपोज़ करने वाला है, मुझे लगता है कि वांग जी कल चला जाएगा ना हमारे वहाँ पर, तो विंग उसे प्रपोज़ करेगा। ये सुनकर सिचैन ने कहा रियली? उसे कहा हाँ, और अगर वांग जी एक्सेप्ट कर लेता है तो उन दोनों की शादी फिक्स्ड हो जाएगी, क्या कहते हो? सिचैन ने जियांग चैंग की फेस को पकड़ते हुए कहा तुम सच कह रहे हो? वांग जी खुश है ना? उसने कहा मुझे क्या पता वो खुश है कि नहीं, पहले प्रपोज तो करने दो, उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा तब तो पता लगेगा ना कि वो खुश है कि नहीं। सिचैन ने उसके फेस को छोड़ते हुए कहा ठीक है, बचपन से उसे बहुत दर्द मिले हैं। फिर जियांग चैंग ने कहा और हमारा क्या होगा? ये सुनकर सिचैन पीछे मुड़ता है। उसने कहा चैंग ने कहा बताओ हमारा क्या होगा? जियांग चैंग की बातें सुनकर सिचैन ने कहा हमारा मतलब क्या है? जियांग चैंग ने कहा हमारा मतलब हम दोनों का। क्या हम दोनों की शादी वादी की बात तुम नहीं करोगे विंग के साथ? इधर सिचैन ने कहा मैं क्या बात करूं? जियांग चैंग ने उसे हग करते हुए कहा देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। सिचैन ने कहा मुझे विंग से डर लगता है, वो बहुत गुस्से में भी रहता है, पता नहीं कब मुझे गोली मार दे। वांग जी ने खांसते हुए कहा अब मैंने कुछ नहीं देखा। जियांग चैंग और सिचैन अलग हो गए। जियांग चैंग ने कहा तुमने सब सुन लिया? वांग जी ने कहा मुझे बस इतना सुनाई दिया कि गगा ने कहा कि विंग उसे गोली मार देंगे। जियांग चैंग ने कहा कुछ नहीं सुना। वांग जी तुम पता है तुम बहुत बुद्धू हो। वांग जी ने कहा मैं बुद्धू नहीं हूँ गगा, अंकल आंटी आ चुके हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, तो आप प्लीज़ घर चलिए। जियांग चैंग ने कहा अंकल आ चुके हैं तो हम उनसे मिलेंगे, क्या कहते हो? सिचैन ने कहा हाँ से चलो। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगे। वांग जी को पता लग गया कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी ने जियांग चैंग से कहा ये सब कब से चल रहा है? जियांग चैंग ने कहा अब क्या क्या सब? फिर वांग जी ने कहा ये हग, उसके बाद बातें करना। जियांग चैंग ने कहा बस कुछ ही दिन से ही। फिर वांग जी ने कहा किसने प्रपोज़ किया था पहले? जियांग चैंग ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई करेगा? डफर कहीं का, पता है मैंने क्या था। ये सुनकर वांग जी ने कहा तुम बहुत बहुत साहस मतलब हिम्मत वाले इंसान हो। उसने कहा हाँ मेरे अंदर बहुत साहस है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी मैं एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लूँगा। वांग जी निराश हो गया। उसने कहा मुझे एक बात पूछनी है। चैंग ने कहा पूछो। वांग जी ने कहा जो तुम्हारा भाई का मतलब तुम्हारा भाई जिसे पसंद कर रहा है वो फीमेल ओमेगा है या फिर मेल ओमेगा है? जियांग चैंग ने कहा वो शायद एक मेल ओमेगा है, वैसे मैंने उसे देखा है, वो बहुत खूबसूरत है। वांग जी ने कहा तुमने उसे कब देखा? जियांग चैंग ने कहा वो उस दिन मिले थे ना हम, मतलब भाई ने मिलाया तो मैं मिल गया उसके साथ, तो फिर हम लोगों ने बात किया, फिर खाना वाना खाया, फिर हम वापस आ गए। वांग जी ने कहा क्या विंग उसे बहुत पसंद करता है? ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने, विंग उसे बहुत पसंद करता है, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी निराश हो गया और वो दोनों फिर वहाँ पर आ गए। आंटी से मिलने के बाद जियांग चैंग चला गया था। उसने वांग जी से कहा कि तुम कल चले जाना। वांग जी ने कहा ओके। वांग जी कल शाम को जाने वाला है, इसीलिए वांग जी अपना पैकिंग भी स्टार्ट करता है। पूरा दिन वो अपने अंकल के साथ था। इधर वैन रोहान के आदमी अब वांग जी के ऊपर नज़र रख रहे थे क्योंकि वांग जी के साथ विंग का कुछ तो घोटाला, कुछ तो चक्कर है, और वो लोग जियांग चैंग को उठा नहीं पाए थे, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अब वो प्लानिंग कर रहे थे कि वांग जी को उठाना पड़ेगा। अगर विंग का जान वांग जी में बसता है तो उसका बसने वाला जान को ही उन्होंने उठा लिया हम। उन्होंने ये प्लानिंग किया था। तो वो लोग वांग जी को उठाने के लिए अपना तजुर्बा मतलब प्लान बना रहे थे। इधर वांग जी सीधा चला गया वी मेंशन पर, जहाँ पर वो काम करता है।
जब वो वहाँ पर गया तब देखा शाम के लाइट्स वाइट सब कुछ ऑफ है। लेकिन जब वो हॉल रूम पर पहुँचा तब अचानक लाइट्स ऑन हो गए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ डिम लाइट जल रही थी। वहाँ पर ऑटोमेटिकली कैंडल्स ऑन हो गए, कैंडल जल गई। ये देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था। वांग जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? वो सीढ़ी के ऊपर से एक लाइट गिरती है, जहाँ से टक 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 करके विंग नीचे आ रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, विंग क्या बिजली नहीं है? लाइट वाइट नहीं है क्या? मतलब जल नहीं रहा, अंधेरा है इतना? विंग नीचे आ गया धीरे धीरे करके, वांग जी के पास आ गया। उसने वांग जी को देखा, उसने कहा, इतना देर क्यों लगाया? वांग जी ने कहा, कहाँ देर लगा, मैं तो जल्दी आ गया थोड़ा, क्या बात है? उसके बाद विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, यहाँ आओ। उसके बाद वो साइड में ले गया जहाँ पर एक हार्ट बना हुआ था, वो उसे उसके अंदर ले गया। अचानक वो हार्ट चल गया, मतलब वो दिखाई दिया, वो पूरा कैंडल से बना हुआ था। वांग जी ने कहा, वाह ये सब क्या है विंग? विंग ने कहा, ये तुम्हारे लिए है लानजान। लानजान ने कहा, मेरे लिए? विंग ने कहा, हाँ लानजान, सिर्फ तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा, क्यों मेरे लिए क्यों? विंग ने कहा, और मैं किसके लिए बनाऊँ ये सब कुछ? वांग जी ने कहा, क्यों, तुम तो किसी से प्यार करते हो ना? वो में कहा। वांग जी घूम गया। विंग ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं किससे प्यार करता हूँ लानजान? लानजान ने कहा, होगा कोई खूबसूरत बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, मेरी आँखों में अगर कोई खूबसूरत है तो वो है मेरा लानजान, और अब आज तक मुझे कोई खूबसूरत इंसान दिखा ही नहीं। वांग जी उसकी तरफ घूमते हुए कहा, क्या? वांग जी ब्लश कर रहा था। विंग ने कहा, देखने दो मेरे लानजान का फेस कितना स्वीट लग रहा है। उसने उसके फेस को पकड़ लिया, उसके फॉरहेड के ऊपर उसने किस किया। उसके बाद वो नीचे लीन डाउन होकर बैठ गया। उसे कहा, लानजान, मुझे पता नहीं कि हमारी दोस्ती कितने साल की हो गई है। हम दोस्त थे या फिर तुम मुझे कुछ और मानते हो, मुझे ये खबर नहीं कि तुम सिर्फ मुझे दोस्त मानते हो या फिर मुझसे प्यार भी करते हो, लेकिन जो मैं मानता हूँ मैं आज तुम्हें वो कहने वाला हूँ। वांग जी ने कहा, तो तुम्हारा मतलब क्या है? विंग ने अपनी पॉकेट से रिंग को बाहर निकाला। उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा, लानजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं, बचपन से ही। सच कहूँ तो बचपन से मैं तुम्हारे लिए पागल था। मन क्या था कि मैं तुम्हें बोल दूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाया। विंग, ये तुम, मुझे बोलने दो लानजान। आज मुझे बोलने का मौका मिला है तो सिर्फ जियांग चैंग की वजह से। उसने सब कुछ अरेंज किया है। सच कहूँ तो मुझे पता भी नहीं है कि प्रपोज़ कैसे करते हैं, क्योंकि मैं माफिया लाइफ में इतना घुस गया था कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में कोई खबर ही नहीं था, और मुझे प्यार व्यार शादी वादी इसमें कुछ दिलचस्पी भी नहीं था, तो मैंने इसमें ध्यान भी नहीं दिया। मुझे पता भी नहीं है कि इजहार कैसे करते हैं, लेकिन जितना मेरा दिल कह रहा है मैं उतना तुमसे कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, मुझे क्या देख रहे हो। मेरे हाथ में जो रिंग है और मेरे दिल में जो बातें हैं, मैं तुम्हारे सामने वो पेश कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं ये बहुत पहले करने वाला था, लेकिन लानजान वो होता है ना, मतलब नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया। सच कहूँ तो आई एम इन लव विथ यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कब से, शायद जब से पहली बार तुम्हारी आँखों को देखा था तब से, जब से तुम्हारी लिप्स ने मेरा नाम लिया तब से, जब से तुमने मेरी बातों को सुना तब से, जब से मैं तुमसे मिलने लगा तब से। वांग जी विंग की बातों को सुन रहा था, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। विंग ने कहा, लानजान, मुझे पता नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेरे दिल की बातें बोल दिया। अगर तुम मुझे एक दोस्त मानते हो तो भी कोई बात नहीं है, मैं ये सह लूँगा, और अगर तुम मुझे अपना प्यार मानते हो तो प्लीज़ मुझे बोल दो। अगर नहीं मानते तो भी बोल दो, मैं रह लूँगा। ये सुनकर वांग जी और रहा नहीं सकता है। उसने कहा, विंग, उसने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ।
मैं बहुत लकी हूँ कि तुम खुद मुझे बोल रहे हो। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर विंग को बोलूँगा तो शायद विंग को ऐसा लगेगा कि वो बहुत रिच है, इसीलिए मैं उसे फंसा रहा हूँ। लेकिन बात ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लग गया था। मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुम्हें बोल नहीं पाया। विंग ने उसको रिंग पहना दिया। वो उठकर खड़ा हो गया। उसने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, क्यों रो रहे हो तो? वांग जी ने कहा, वो ये तो खुशी के आंसू है ना। मुझे मेरा बनी मिल गया ना, जिस बनी को मैं कितने साल से ढूंढ रहा था। विंग ने कहा, लानजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि ये कहना बहुत मुश्किल है, निभाना निभाना भी बहुत मुश्किल है, दिखाना बहुत आसान है, लेकिन जताना बहुत बहुत कठिन। विंग ने कहा, मैंने प्यार किया है, मुझे पता है। मुझे मनाना नहीं आता, जताना नहीं आता, समझाना नहीं आता, दिखाना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रख सकता हूँ, तुम्हारी खुशियों को पूरा कर सकता हूँ। जो तुम्हें चाहिए मैं वो दे सकता हूँ। बस इतना ही कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं चांद तारे तोड़कर तो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन खुशियों से तुम्हारा चांद तारे बनकर तुम्हारे आसमान में रह सकता हूँ। वांग जी की आंखों से और आंसू बन गए। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगा? मैं नहीं चाहता कि मैं प्यार में जान दे दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहूँ, ताकि जो बूढ़े लोग तुम्हारी तुम्हारी तरफ देखेंगे मैं उनकी आंखें भी नोच लूँ। वांग जी ने विंग को हग करते हुए कहा, ओ विंग, अब इतना काफ़ी है, मैं रो दूँगा। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने कहा, रोना बंद करो, और अगर तुम और रोए ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, समझ रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। विंग ने कहा, लानसान, मी टू, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी ने विंग के नेक को ग्रैब कर लिया। उसने स्माइल किया, प्यारे सी। विंग ने उसके फेस को पकड़ा और उसके एक हाथ से कमर को पकड़ा, और उसके बाद उसे ऊपर की तरफ खींचा और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसके लिप्स को लॉक करने के बाद वो धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मूव करता है। वांग जी ने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया। ये मोमेंट वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। इस टाइम में वांग जी को चिल्लाने का मन कर रहा था, नाचने का मन कर रहा था, कूदने का मन कर रहा था। चिल्ला चिल्ला कर उसे दुनिया वालों को बोलने का मन कर रहा था कि देखो, मेरा बनी मुझे मिल गया, मेरा बनी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसने कहा है कि हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। विंग का जो लिप्स था वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा लिप्स वांग जी के लिप्स के ऊपर सब कर रहे थे। वांग जी उसे फील कर पा रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी किस का जवाब देता है। वो धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मूव करता है। वो भी उसे किस बैक कर रहा था। विंग वांग जी को और टाइटली हग करता है और फिर वो और अच्छे से उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। वो अपनी टंग को वांग जी की माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो उसकी पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। इधर वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी था। उसने भी उसके लिप्स के ऊपर बाइट किया। वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे। उनका सलाइवा आपस में मिक्स्ड हो रहे थे। विंग ने एक बार में वांग जी को उठा लिया, ऐसे किस करते हुए। वो उसे उठाकर वहाँ से बाहर लेकर आ गया। इधर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उठाकर वो जब बाहर लेकर आया तब उसने उसे नीचे उतार दिया, क्योंकि वो लोग उस हार्ट के अंदर थे। फिर एक क्लैप की आवाज़ होती है और फिर लाइट्स ऑन हो जाती है। तुरंत वांग जी और विंग अलग होते हैं एक दूसरे से। इधर जियांग चंग ने कहा, रुक जाओ, तुम लोग शर्म करो, यहाँ पर सिंगल भी है। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया, क्योंकि जियांग चंग वहाँ पर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ सिचैन भी था। सिचैन ने और जियांग चंग ने कहा, हाँ, हमने कुछ भी नहीं देखा है। विंग उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि एन वक्त पर तुम लोगों को किसने कहा था लाइट्स को ऑन करने के लिए। जियांग चंग ने कहा, अगर मैं लाइट्स को ऑन नहीं करता ना तो
मैं सच कह रहा हूँ, ये विंग तुम्हें अपने रूम में लेकर भाग जाता। उसके बाद जियांग चंग ने कहा, मैं डिनर भी तो करना है ना। देखो तुम दोनों ने लव कन्फेस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भूखे रहेंगे। विंग विंग ने कहा अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं। इधर विंग वांग जी को सर्व कर रहा था एक एक करके। उसने कहा ये लो वांग जी ये खाओ, ये लो वांग जी ये खाओ, और वांग जी वही खा रहा था। सीन कट होती है, खाना पीना हो गया था। अब सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे। वांग जी अपने रूम में जा रहा था और सिचैन ने कहा मैं भी जाता हूँ। उसके बाद सिचैन जियांग चंग ने कहा चलो सिचैन मैं तुमको छोड़ देता हूँ ठीक है। उसके बाद सिचैन ने कहा ठीक है। उसके बाद वो उसे छोड़ने के लिए चला गया। इधर विंग ने कहा ओके लानसान तो फिर गुड नाइट, सो जाओ ठीक है। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा गुड नाइट विंग, तुम भी सो जाओ जाकर। विंग ने कहा हाँ हाँ मैं भी सो जाऊंगा। उसके बाद विंग ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर जियांग चंग उसे चैन नहीं था। वो दौड़कर वांग जी के पास आ गया, उसे हग कर लिया और फिर से उसकी लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर से उसकी लिप्स को सक करने लग गया। वांग जी ने फिर से उसे हग किया और उसने भी उसे किस बैक किया। उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है, ये एक गुड नाइट किस था। उसके बाद वो लोग अलग होते हैं। फिर वांग जी ने कहा विंग गुड नाइट। विंग ने कहा गुड नाइट लानसान, सो जाना ठीक है, ज़्यादा रात मत जगना। वांग जी ने कहा ओके विंग। उसके बाद विंग उसे देखते हुए टक टक करके ऊपर जाता है और वांग जी अपने रूम में जाता है। वो अपने रूम में आकर दरवाजे को बंद करता है। उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा ओ कम डाउन, इतनी तेज़ मत धड़को नहीं तो मैं मर जाऊंगा अभी। ओ गॉड ये क्या था। उसके बाद वांग जी अपनी बेड पर आकर सो गया। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, उसे साय फील हो रहा था, इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था। वो बार बार उसी मोमेंट को याद कर रहा था जिस मोमेंट में विंग उसे प्रपोज कर रहा था और दिल के सारे बातें बोल रहा था। और इधर जो वांग जी था वो शर्म के मारे लाल पीला हो रहा था। वांग जी बार बार अपने फेस को अपने हाथ से कवर करता है लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी, वो जागा हुआ था। सीन कट होता है, ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया था लेकिन अभी तक वांग जी को नींद नहीं आया था, वो अभी तक जागा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसकी डोर पर नॉक होती है। इसे सुनकर वांग जी थोड़ा घबरा गया, इतनी रात को कौन नॉक कर रहा है। वांग जी पहले खुलने से कतरा रहा था लेकिन बाद में वो खुलने के लिए आ ही गया क्योंकि वो बार बार नॉक जो कर रहा था। जब वांग जी ने दरवाज़ा खोला तो वो और हैरान हो गया। उसने कहा विंग। विंग ने कहा लानसान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लान वांग जी ने कहा हाँ विंग अंदर आ जाओ। उसके बाद विंग अंदर आ गया और लान वांग जी ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा तुम इतनी रात को आए। विंग ने कहा वांग जी के हाथों को पकड़ के लानसान क्या मैं तुम्हारे पास रह सकता हूँ। वो जब से मैंने तुम्हें वो बोला है ना तब से मुझे नींद नहीं आ रहा है। जब से मैंने तुम्हें प्यार से बोला है, तुमने मुझे बोला तब से। वांग जी ने कहा तुम रह सकते हो विंग। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, स्माइल करते हुए उसने वांग जी को हग कर लिया।